सुप्रभात बच्चों। अब मैं कक्षा 9वीं के बच्चों को हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रही हूँ। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा एक प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये दोनों बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की स्वतंत्रता दिखाना चाहते हैं। इसकी रचना जिस समय हुई उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हीरा और मोती दोनों बैल जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, बहुत सारी आपदाओं का सामना करते हैं। दोनों आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे वह गया का घर हो, कांजी हाउस हो या दड़ियल के पास। ध्यान देने की बात है कि इसके साथ ही ये दोनों बैल नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे निहत्थे शत्रु पर वार न करना, औरत जात पर सींग न चलाना आदि नीति पर बातों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रेम के महत्व को भी बताया है। गया के घर में भैरव की बेटी अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दुखी थी। गया उन दोनों बैलों के साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार करता था। उस नन्ही बच्ची को उन बैलों से प्रेम हो गया था। वह अपने हिस्से की 2 रोटियां चुपके से उन बैलों को खिला जाती थी। उससे उन दोनों बैलों की भूख तो नहीं मिटती, किंतु मन की भूख मिट जाती थी, क्योंकि मन प्रेम का भूखा होता है। तो इस पाठ में इसके अलावा आपको गधे का प्रसंग भी आया है, जो कि प्रेमचंद ने गधे का रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। गधे की सरलता व सहनशीलता की समानता ऋषि मुनियों से प्रेमचंद ने की है। इसके अलावा इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध को उजागर किया है। अंततः वे दोनों बैल अपने घर वापस आ जाते हैं। इस कवि लेखक की शिक्षा देना चाहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। तो यही है इस कहानी की मुख्य बातें। अब है प्रश्नोत्तर। तो इस पाठ में पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हाउस क्या है? पशुओं का एक जेल है, जिसमें लावारिस पशुओं या दूसरे के बाड़ों खेतों में चरने वाले पशुओं को दंडित किया जाता है, बंद करके रखा जाता है, और वहां पर उन्हें दाना चारा नहीं दिया जाता है, जिस कारण कहीं कोई जानवर मर ना गया हो या भाग ना गया हो, इसलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जैसा कि अभी हम बतलाएं कि छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, वह मां के बिछड़ने का दर्द जानती थी, सौतेली मां पर अत्याचार करती थी, बैलों के साथ भी गया के घर में अत्याचार होता था, दोनों के दुख एक समान थे, इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इस कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? तो
बहुत सारे नीति विषयक मूल्य इसमें दिए गए हैं, जिसमें से कुछ हैं, गिरे हुए बैरी पर वार नहीं करना चाहिए, औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए, एकजुट होकर बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त किया जा सकता है, अपने मालिक के प्रति सदैव वफादार होना चाहिए। ठीक है, और सारे पाठ का प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।